बंद करने का संकल्प कर भगवान का नाम ले, संकीर्तन करें, कथा सुने, भोजन की यातना से बच जाएंगे। ऐसा कोई हुआ है क्या? बोले हाँ, अजामिल। कौन कुब्जे कश्य दासी पति रजा मिलो, नाम नष्ट फलाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता। एक अजामिल हुआ है, कान कुब्ज ब्राह्मण, यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ करने वाला, कुसंग के चक्कर में पड़ा, सब कुछ त्याग दिया, विवाहिता पत्नी का त्याग, चरित्र नारी के साथ शादी कर लिया, उसके 8-9 बच्चे हुए। एक बार संतों की टोली जा रही थी अयोध्या से वृंदावन की ओर। मार्ग में जब सायंकाल का समय हुआ, वृंदावन नहीं पहुंच पाए, तो सोचते हैं संत की आज रात्र चले विश्राम कर लें। कुछ नौजवान बच्चे खेल रहे थे, संतों ने पूछा यहाँ कोई भक्त रहता है क्या? बोले हाँ महाराज, एक भक्त है अजामिल। उपहास किए, लेकिन संत लोग सबके सब पहुंचे अजामिल के यहाँ। जब पहुंचे, अराख निरंजन, संत तो जैसे जय घोष किए, देवी निकल के आई, संतों का दर्शन किए, उसके पुराने संस्कार जागृत हो गया अजामिल खान ने। देवी कहती है महाराज, किसी ने आपसे गलत कहा, ये किसी भक्त का घर नहीं, एक पापी का घर है। हम लोग पहले भटके हुए हैं और आप रोटी खाएं, बाद में आपको पता चले आप श्राप दे दें, इसलिए मैं पहले निवेदन कर रही हूँ। संतों ने कहा ठीक है बेटी, आपके यहाँ रोटी तो नहीं खाएंगे, लेकिन रात्रि विश्राम करेंगे। पहले लोग हर किसी के यहाँ रोटी नहीं खाते थे, ना हर किसी को बेटी देते थे। रोटी और बेटी पर पहले बहुत विचार था, अब आजकल वो सब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा। संत रात्र विश्राम किए, रात्र में संकीर्तन करते हैं। क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेखो भविष्यति, फिर इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हे नाथ, मुझे संसार सागर में अपने भक्तों का साथ दे दो। परीक्षित भावुक हो गए, गुरुदेव ये राक्षस होकर भगवान की इतनी पावन स्तुति, तो सुखदेव जी के नेत्र सजल हो गए। परीक्षित, ये भगवान का परम भक्त चित्रकेतु था, इससे थोड़ी सी भूल हो गई, इसलिए इसका पतन हुआ। चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी, कोई संतान नहीं। अंगिरा नारद आए, पुत्र की इच्छा व्यक्त की, एक फल दिए, रानी को खिलाए, बालक हुआ। पुत्रोत्सव मनाए, लेकिन जब 5 वर्ष का बालक हुआ, रानियां दूध में जहर देकर उस बालक को मार दी। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी गलानी हुई। संत आए, समझाए, देखो इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तुम जिसके लिए रोते हो वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, मैं कैसे मान लूं? बोले मैं सत्य कह रहा हूं, ये आपका बालक नहीं है। नहीं महाराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। संत मंत्र बल से उस जीव को खड़ा कर दिया। चित्रकेतु बढ़े, वो जीव कहता है राजन, तुम किस जन्म के मेरे पिता हो? कि किस जन्म की मेरी माँ है? पता नहीं कितने जन्म में आप मेरे पिता बने, कितने जन्म में मैं आपका पिता बना। इस संसार में जो आपके बालक बनकर के बैठे हैं वो आपके अपने नहीं है, वो तो लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं। जिस दिन हिसाब किताब पूरा होगा वो सब चले जाएगा। चित्रकेतु कहता है उस जीव से, ये तू मेरा अपना नहीं है तो तू कौन है? उसने कहा सुनो राजन, आप दोनों पहले जन्म के तपस्वी हो, तब किए थे भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, राज्य सुख मिल गया। आपके यहाँ मैं याचक बन करके आया था भिक्षा मांगने, आप मुझे 1.25 सेर आटा दिए थे, बदले में आपको ज्ञान नहीं दिया। उस ऋण को चुकाने के लिए मुझे आपके यहाँ बालक बन के आना पड़ा। और ये जो रानियां हैं ये आपस में मंत्रणा कर दूध में जहर दे के मारी हैं।
लेकिन इनका हमारा लेन देन पूरा हो गया। कैसे? मुझे भूख लगी थी तो भूख मिटाने के लिए मैं रोटी बनाया, तो गाय के गोबर के कंडे ऊपरी क्या होते हैं उसको बोलते हैं, उसमें आग लगाकर रोटी बनाया। लगी थी कीड़ियां, उन कीड़ियों को नहीं हटाया, अपने भूख मिटाने के लिए कीड़ियों को जला दिया आग में। वही बनी रानी, मैं जलाया आग में, वो दे दी जहर। उनका हमारा लेन देन पूरा हुआ। आप दिए थे 1.25 सेर आटा, बदले में ज्ञान नहीं दिया, इसलिए मुझे बनना पड़ा आपका बेटा। आप किरण से मैं अवर्ण हो गया, मैं जा रहा हूं। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। इस संसार में हमारा अपना न कोई था, न है, न रहेगा। केवल यहाँ प्रभु है बस। बाकी लेन देन का हिसाब है, हिसाब किताब पूरा होगा, वो चल जाएंगे। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया, संकर्षण मंत्र की दीक्षा दी, गंधर्व बनेगा। चित्रकेतु गंधर्व विमान पर बैठ करके जा रहे थे। भगवान शंकर पार्वती के गोद पर बैठा कर उपदेश कर रहे थे। हंसी आ गई, शंकर तो समझ गए भगवान का भक्त है, भूल हो गई। लेकिन पार्वती को आक्रोश आया, श्राप दे दी राक्षस बनने के लिए। रो पड़ा, माँ कोई बात नहीं, मुझसे भूल हुई है, पर मेरा उद्धार नहीं होगा क्या? तो पार्वती ने कहा राक्षस तो बनेगा, लेकिन जब अंतिम अवस्था में पहुंचेगा तो शरीर छोड़ने का समय आएगा, उससे भगवान याद आएंगे। वही चित्रकेतु बनता वृत्रासुर। अंत में भगवान की स्तुति कर सीधे भगवान के नाम खो जाता है, पूरा अपने स्वरूप की प्राप्ति। इसके बाद भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र क्या है, आधा घंटा में उस प्रसंग का रसपान कराकर फिर ठीक 6 बजे कृष्ण प्राकट्य का प्रसंग लोगों को सामने होगा। आगे प्रभु की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण
के दो भक्त बड़े विलक्षण हुए हैं, एक ध्रुव और एक प्रहलाद। ध्रुव को भक्तों का शिरोमणि नहीं कहा गया, प्रहलाद जी को भक्तों का शिरोमणि कहा गया है। ये कुछ अनिश्वरवादी लोग आजकल दुष्प्रचार करते हैं कि ब्राह्मण लोग अपने खाने कमाने के लिए शास्त्र बना लिए, पुराण बना लिए, अपनी प्रशंसा और दूसरों की आलोचना। लेकिन उन अज्ञानियों को ये पता नहीं है, उन अनिश्वरवादियों को ये पता नहीं है कि यदि ब्राह्मणों के बनाए ये ग्रंथ होते, ब्राह्मण पक्षपाती होते, अपनी प्रशंसा दूसरों की बुराई करते, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले रावण को राक्षस न कहते। रावण का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, लेकिन उसको राक्षस कहा गया है। और राक्षस कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद को भक्तों का शिरोमणि कहा गया है। यदि ऐसे ही होता तो ब्राह्मण लोग रावण का पक्ष न लेते। लेकिन जिनको शास्त्रों का बोध नहीं है, ये पता नहीं कौन कौन सी व्याख्या, कौन कौन सा दुष्प्रचार करते रहते हैं। कोई कहेगा राम हत्यारा है, कोई कहेगा कुछ, और हमारे जो भोले भाले मानव है जिनको पता नहीं उसके बारे में, उल्टा सीधा भटकाएंगे और वो बेचारे भटक जाते हैं। बोले भगवान को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, गीता रामायण भागवत मत मानो, सब बकवास है। अरे अज्ञानियों, ये बकवास नहीं है। यदि ये सब बकवास होता तो तुम यहां बकवास के रूप में ना होते। वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य और आगे भी सत्य रहेगा। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे डुबाने से ये सूर्य डूबने वाला नहीं है। यहाँ तो रावण जैसे प्रतापी राक्षस आए, धर्म को डुबाने का प्रयास किया, उनका विनाश हो गया। राम से द्वेष करने वाला रावण, रावण से बड़ा शक्तिशाली तो आज कोई नहीं है। कि है कोई? त्रैलोक्य को जीत लिया था। आज तो चुनाव जीतना हो तो दुष्प्रचार करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। वो त्रैलोक्य को जीता था, वो राम से द्वेष किया तो उसके पूरे वंश का विनाश हो गया। तो जो राम से द्वेष करेंगे, कृष्ण से द्वेष करेंगे, हमारे ग्रंथों से द्वेष करेंगे, उनका विनाश न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप किसी मजहब में हो, पंथ में हो, सबका स्वागत है। किसी पंथ के विरोधी हम नहीं है। जिसको जहां मने अपना जाओ रहो, लेकिन सनातन धर्म की आलोचना मत करो। आलोचना के लायक नहीं हो तो पहले उसके लायक बनो। एक बार बॉम्बे में एक कहता है, ट्रेन में जा रहा था, प्रश्न किया, बोले आप लोग जिस रामकृष्ण को मानते हो, ये जो रामकृष्ण है तो रक्षा क्यों नहीं करता? हमारा गार्ड तो सब कुछ करता। हमने कहा ठीक है, आपका गार्ड करता, मैं नहीं आलोचना करता, अच्छी बात है, आप कृष्ण को नमन करता हूं, लेकिन रामकृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? अरे हमारा गार्ड कितना विलक्षण है कि जो कील ठोकता है उसके लिए भी कहता है कि हे गार्ड इसको माफ कर। इसका मतलब क्या हुआ? उससे बड़ा कोई है तब उससे कह रहा है कि इसको भी माफ कर। यही ना कह रहा। हमने कहा तुम्हारा गार्ड कह रहा है कि हे गार्ड माफ कर, लेकिन हमारा गार्ड जो, हमारा जो कृष्ण है, जब बैठा था पीपल वृक्ष के नीचे, बहेली आकर के बाण मारा धोखे से, तो ये किसी से नहीं कहता माफ कर, सीधे विमान बुलाया और बैठा के पहले वैकुंठ भेज जा तू मेरे धाम को। तो जो सीधे वैकुंठ भेज रहा है वो बड़ा है, जो दूसरों के सामने झोली फैला रहा है वो बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ? वो बेचारा सोचा गलत आदमी के सामने फंस गए, तो चुपचाप ट्रेन से उतर लिया, अगले स्टेशन में सामने नहीं आया। किसी भी मजहब की आलोचना नहीं करते हैं। आप जिस धर्म में हो, जिस पंथ में हो, अच्छी बात है, तो सबका सम्मान करते हैं, चाहे निराकार को मानो, चाहे साकार को मानो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सनातन धर्म का विरोध मत करो। सनातन धर्म के विरोध के लायक तुम नहीं हो। बेचारे जो भोले भाले मानव गांव देहात में लोग आते हैं, अरे हिंदू में इतने देवी देवता है, किसकी पूजा करोगे? अरे हमारे धर्म में देखो बस एक है, उसको मान लो, कल्याण हो जाएगा। अरे भोले आदमी, ये अनेक रूप में देवी देवता जो है वो कौन है तुमको पता नहीं है? अच्छा ये बताओ भक्तों, आप लोग कुएं से पानी भरते होंगे कि नहीं?
अब तो हैंडपंप आ गया, लेकिन पहले भी कुआं तो होगा। तो कुआं में बाल्टी गिर जाए तो उसको निकालने के लिए क्या डालते हैं? लोहे का कांटा। तो उसमें एक एक गुच्छा होता है कि कई होते हैं? कई होते हैं। तो अलग अलग होता है कि मूल में एक ही है लोहा? वो गुच्छे अलग अलग दिखाई पड़ते, लेकिन लोहा तो एक ही है ना, अलग अलग लोहा तो नहीं है, गुच्छे अलग अलग हैं। तो ऐसा कांटा क्यों डालते हो? बोले किसी में बाल्टी फंसेगी तो निकल के बाहर, लेकिन एक ही कुंडा हो डालो तो क्या होगा? बाल्टी फंसेगी। तो हमारा जो प्रभु है मूल में तो है एक रूप में, लेकिन वो लोहे की कांटे की तरह अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है, देवी के रूप में, सूर्य के रूप में, गणेश के रूप में। क्यों? ये जो नादान जीव है ये संसार सागर रूपी कुएं में ऐसे गिर गया है कि इसको निकालने के लिए हमको अनेक रूप बनाना ही पड़ेगा, और जब तक अनेक रूप नहीं बनाएंगे तब तक ये निकलने वाला। जैसे किसी भी कुंडे में बाल्टी फंसी तो कुएं से बाहर आ जाती है, उसी प्रकार आपका मन चाहे राम के रूप में लगे, चाहे शिव के रूप में, चाहे गणेश, चाहे सूर्य, चाहे दुर्गा, चाहे कृष्ण, चाहे विष्णु, आप सीधे भवसागर से पार हो जाओगे। तो कौन सी गलत बात है सनातन धर्म में? कोई गलत है क्या? बताओ। इन ज्ञानियों को पता ही नहीं है कि ये क्या है सब लीला। और एक बात ध्यान रखना, जो वृक्ष नया होता है, लगता है ना, उसमें शाखा नहीं होती, वो सीधा सीधा होता है। लेकिन जो वृक्ष पुराना होता है उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है ये तो पुराना है। जितने भी धर्म है सबकी तारीख है, कितने 100 वर्ष पुराना है ये। लेकिन सनातन धर्म के बारे में कोई बता दे? जब से सृष्टि तब से धर्म, और जब तक सृष्टि तब तक धर्म, उसी का नाम सनातन धर्म। इसलिए बहुत सारी शाखाएं हैं। अब ये जितने प्रचार करने वाले, इनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादा नरक चले गए क्या? या हमारे भोले भाले जो हिंदू भाई हैं जो भटक जाते हैं यहाँ वहां लोगों को बहकावे में आकर के, तो उनके बाप दादा जो इस मार्ग में नहीं गए तो सब नरक चले गए होंगे क्या? उनसे पूछो ना। कौन सा दुष्प्रचार है? एक बात ध्यान रखना, ये आपका भला नहीं चाहते। ये तो केवल एक सूत्र, फूट डालो राज्य। हम गरीबों का हक दिलाएंगे। तुम क्या गरीबों का हक दिलाओगे? गरीबों का हक छीनोगे। गरीब लोग जिस किसी को भी एक बार चुन के भेजे होंगे कि चलो हमारा बिरादरी है, कि हमारे जात का भाई है, कैसे, उसके बाद दोबारा गरीबों के पास आया है वो? हल जोतने आता है कभी? क्या हल जोतने वालों का हल जोतना बंद हो गया? या खेत काटने वालों का खेत काटना बंद हो गया? या मजदूरी करने वालों की मजदूरी बंद हो गई? क्या बंद किए? कौन सा उद्धार किया तुम? कोई कुछ नहीं करता भक्तों। इसलिए सबकी सहायता केवल एक करता है, प्रभु। ये मानव जब स्वार्थ सिद्ध करना होगा तो आपके पास सामने 10 बार आएगा। चुनाव आ रहा देखना, नेता लोग आके दंडवत करेंगे, बोले ये दंडवत। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। बिल्कुल समाज सेवा का ही नारा लेके इस बार आपके सामने आशीर्वाद लेने आया हूं। लेकिन कब तक? 23 अप्रैल तक। जहां वोट डालोगे तो आप 100 बार मिलने जाओगे तो एक बार मिलने को तैयार नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो किसी एक की बात नहीं क्या करता। अरे किसी पार्टी से बधाओ ना किसी व्यक्ति से बधाओ। लेकिन ये बताओ कि क्या ये कोई भला करते हैं? भटकाते, वो कहेगा राम को मत मानो, वो कहेगा कृष्ण को मत मानो, वो कहेगा उसको मत मानो, वो कहेगा गाड को मानो, वो कहेगा इसको मानो। अरे भले आदमी हो, हमको जहां प्रभु भेजे हैं, जिस धर्म में भेजे हैं, हमको वहीं रहना है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। आज पेपर में पढ़ा था दैनिक जागरण में, इतना गंदा प्रचार कर रहे लोग सीडी के माध्यम से। भोले भाई रीवा जिला में खूब प्रचार चल रहा है इसका। बोले राम हत्यारा है, ब्राह्मण लोग पक्षपाती हैं, तूने खाने के लिए ऐसा किए हैं, इसलिए ब्राह्मणों के साथ ये करना वो करना। सामने आओ ना, चोर की तरह छिप के प्रचार करते हो। तुम्हारे अंदर वो पात्रता है तो सिद्ध करो सामने आके। ये तो कायरों का काम है। कायर मत बनो। तुम्हारे अंदर वीरता है, अपनी मां के संतानों को सामने आओ कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, तुम कौन हो। गीदड़ के भांति भोले भाले लोगों को मत भटकाओ।
ब्राह्मण पक्षपाती नहीं होता, ब्राह्मण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। शास्त्र के रचयिता हमारे प्रभु हैं, कोई मानव नहीं है। और यहाँ ब्राह्मण का भी सम्मान है, क्षत्रिय का भी सम्मान है, वैश्य का भी सम्मान है, शूद्र का भी सम्मान है। संत रविदास किस जाति में आए थे सबको पता है, लेकिन बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ब्राह्मण संत रविदास को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नामदेव जी कहां आए थे, जनावारी कहां आई है, देखो उनको सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तुलाधार वैश्य थे, क्या उनको प्रणाम नहीं किया गया? क्या विश्वामित्र क्षत्रिय थे कि नहीं थे? क्या उनको नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया गया? ये अज्ञानियों की व्याख्या है, जो शास्त्र के बारे में नहीं जानते वो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया करते हैं। इसलिए ये जो शास्त्र है इनको बनाने वाले हमारे प्रभु हैं, कोई मानव बनाने वाला नहीं है। इसमें किसी प्रकार की भ्रांति अपने अंदर मत लाना, यानी भ्रांति लाओगे तो भटक जाओगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। इसलिए जो शास्त्र है इसके रचयिता हमारे प्रभु है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह मत करना। भगवान के परम भक्त प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि कैसे कहे गए, चलो इस प्रसंग का रसपान करें। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष जब मारा गया भगवान वाराह के द्वारा तो हिरण्यकश्यप को बड़ी पीड़ा हुई, माँ दिति को ही बड़ी पीड़ा हुई। तो चाहे जैसे भी हो, लायक हो या ना लायक, पुत्र का वियोग माँ के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। दिति छटपटाई तड़फड़ाई। हिरण्यकश्यप कहता है, माँ मैं भाई को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं वचन देता हूं अपने भाई के हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं।
मैं जाकर के तप करूंगा, तप करके शक्ति प्राप्त करूंगा और एक एक करके सबको बदला लूंगा। ठीक है बेटे, जाओ। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु। कयाधु भगवान की परम भक्त थी। वो रोती रहती थी, हे स्वामी, हे प्रभु, हे केशव, एक कृपा कर दो, अपने दासी की कोख में किसी अपने भक्त को भेज देना। बार बार जब प्रार्थना करती है, भगवान संकल्प कर लिए इसकी गोद को सोने नहीं रखना है, भक्त नहीं परम भक्त भेजूंगा इसकी गोद में। हिरण्यकश्यप जब गए तप करने मंदराचल पर्वत पर, ब्रह्मणे नमः कहते हैं, भगवान तोते के रूप में आ गए। वृक्ष की शाखा पर बैठकर जिस वृक्ष के नीचे वो तप कर रहा, हमारे प्रभु श्रीमन्नारायण नाम का जप शुरू कर दिया। एक बार दो बार उड़ाया, सोचता है अब शगुन हो गया, अब यहां रुकना ठीक नहीं, चल पड़ा। लौट के आया। कयाधु कहती है, स्वामी क्या एक दिन में तपस्या पूर्ण हो गई, साधना पूरी हो गई? नहीं। तो आज अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हुआ? एक तोता था तो बड़ा सुंदर, हमने आज तक ऐसा स्वरूप नहीं देखा, लेकिन वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या ले रहा था? हिरण्यकश्यप के मुख से धोखे से श्रीमन्नारायण नाम निकल गया। कयाधु के शरीर में रोमांच हो गया, प्रेमास्त्र छिड़क पड़े। बस प्रभु मैं तो यही चाहती थी, इनके मुख से कैसे भी आपका नाम निकले। आज सोचती है बहाने से 108 बार नाम आ जाए, फिर कोई जीव आए, निश्चित भगवान का परम भक्त होगा। बार बार पूछती है, स्वामी तोता था कैसा? बोले बहुत सुंदर था, उसको उड़ा देते। उड़ाया तो सही, तो क्या हुआ? वो आने के बाद फिर वही काम किया। मेरे मन में भाव आया कि आज अब शगुन हो गया है, चले यहां से। कयाधु बहुत खुश है, प्रसाद बनाई, भगवत चिंतन करते हुए प्रसाद पाते उसका मन और पवित्र हुआ। जब चरण दबाने लगी, पतिव्रता नारी जब तक पति के चरण ना दबा ले तब तक नहीं सोया करती थी। अब आजकल पतिव्रत धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, लोग भूल गए। केवल इतना याद है, कयाधु हिरण्यकश्यप के चरण दबाती थी ना, सुनकर पति लोग बड़े खुश होते, लेकिन पति का धर्म क्या है वो पता नहीं है। जब तक तुम्हारे जीवन में स्वयं में धर्म नहीं होगा, तब तक न तुम्हारा कल्याण होगा न दूसरों का कल्याण होगा। धर्म की व्याख्या दूसरों के लिए नहीं होती, धर्म तो अपने लिए हुआ करता है। कयाधु चरण दबाती है, स्वामी तोता कैसा था? हमने कहा ना बहुत सुंदर। बहाने से 108 बार नाम निकलवा ले। उसी रात में प्रहलाद गर्भस्थ हुए। हिरण्यकश्यप चला गया तप करने, बहुत कठिन तपस्या करता है। पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा है, दोनों भुजा ऊपर, दृष्टि भी ऊपर है। कीड़िया उसके मांस को नोच नोच के खाने लगी, हिला नहीं। यहाँ इंद्र आ गए गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। कयाधु पुकारी प्रभु को, हे प्रभु अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। प्रभु अपने परम भक्त नारद को भेज दिए। जैसे नारद जी का आगमन हुआ, कयाधु नारद के चरणों में लोटपोट हो गए। हे गुरुदेव अपने भक्त की रक्षा कीजिए। नारद जी ने कहा, इंद्र क्या कर रहे हो? अरे देवर्षि मेरा शत्रुपुत्र पल रहा है। शत्रुपुत्र नहीं, ये तुम सबका रक्षक है, छोड़ो इसे। इंद्र छोड़ दिए। कयाधु कहती हैं, गुरुदेव जब तक मेरे पति देवता तप करके नहीं आ रहे, आपके लिए आज्ञा हो तो मैं
मैं इसी आश्रम में रहूं, आपकी सेवा करूं, सत्संग करूं। नारद जी ने कहा ठीक है। 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यप तप करता है। कयाधु संत के आश्रम में रहकर संत की सेवा करती है। सत्संग, संतों का जो झूठा प्रसाद मिलता है उसी को ग्रहण करती है। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि गर्भ के अंदर ही भगवान का परम भक्त प्रहलाद परिपक्व हो गया। यहाँ 100 वर्षों के बाद तपस्या से इसके संतुष्ट होकर ब्रह्मदेव दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। देखिए केवल आवाज सुनाई पड़ रही है, बाकी तो मिट्टी का ढेर है। ब्रह्मदेव की कृपा हुई दिव्य स्वरूप की प्राप्ति। ब्रह्मदेव ने कहा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तवा सिद्धो काश्यप वर्गो हमन प्राप्तो विरोताम एक स्वराह। ऐ कश्यप नंदन उठो, हम आपकी तपस्या से संतुष्ट हो गए हैं। आपको जो चाहिए वर मांग लो, जो मांगो तो मिल जाएगा। बोले हाँ, तो मुझे ऐसा वरदान दो मैं किसी के द्वारा मारा न जाऊं। ये मेरे वश में नहीं है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय कर लो। सारे उपाय करता है, न दिन में मरू न रात्र में, न अस्त्र से न शस्त्र से, नर से न जानवर से, घर के बाहर न भीतर। इन 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। सारे उपाय कर लिए, बड़ा खुश हुआ। सीधे पहुंचा देवलोक। जैसे देवलोक पहुंचा, देवताओं का अधिकार छीन लिया। सबका भाग, यक्ष किन्नर गंधर्व नाग पितृ यम सबका अधिकार छीन कर शासक बन के बैठ गया। देवता घबराए भगवान के पास। भगवान ने कहा देखो, अभी मैं हिरण्यकश्यप को दंड नहीं दे सकता। कई बार लोग कहते हैं जो नास्तिक होते हैं महाराज वो खूब बढ़ते हैं, मालामाल होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो धनहीन होते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, जब तक इसके जीवन में तप की पूंजी है, ये चाहे जो करे इसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जब तप की पूंजी नष्ट होगी तब पता चलेगा इसको कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। भगवान ने कहा देवताओं से, देवताओं हिरण्यकश्यप के पास अभी तप की पूंजी है, इसलिए इसका भी हम दंड नहीं दे सकते। जब पूंजी नष्ट होगी तब मैं बताऊंगा। यहां पहुंचा, मृत्युलोक में आकर के देखा पत्नी नहीं, इधर प्रहलाद का जन्म हो चुका। महात्माओं को पकड़ता है, मृत्यु दंड दो इनको सबको, मेरी पत्नी को यही मारे। तब तक नारद जी प्रहलाद जी के सहित कयाधु को लेकर के आ गई। हिरण्यकश्यप सबको छुड़वाया। प्रहलाद को पाकर हिरण्यकश्यप गदगद हुआ। प्रहलाद जी बाल्यकाल से ही भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। उनके शरीर का बड़ा विलक्षण तेज है। उनके मुख से केवल भगवान का नाम निकलता है, बस हरि शरणम हरि शरणम। जब थोड़े से बड़े हुए तो प्रहलाद जी को भेजा गया गुरुकुल ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब गुरुकुल भेजा गया ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वहां जो गुरु है शुक्राचार्य के बेटे हैं, एक का नाम संड और एक का नाम अमर। एक को दिखाई कम पड़ता है, एक को सुनाई कम पड़ता है। तो वहां केवल एक ही पाठ पढ़ाना है। देवता हमारे शत्रु हैं, इनसे युद्ध करना हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है। कुछ समय के बाद कयाधु ने कहा स्वामी बहुत समय हो गया, बालक को नहीं देखे, देखने की इच्छा हो रही है। हिरण्यकश्यप ने कहा देवी इच्छा तो मेरी भी हो रही है, लेकिन बार बार बालक को बुलाएंगे तो शिक्षा कैसे हो पाएगी। लेकिन जब कयाधु बार बार आग्रह करती है तब हिरण्यकश्यप बुलवाता है प्रहलाद। जैसे बालक आया गुरुकुल से तो गोद में बैठा करके पूछता है एकदा सर्वराट पुत्रम अंकमारोपि पांडव पप्रच्छ कथिताम वत्सो मन्यते साध्य भगवान। ऐ बेटा आप गुरुकुल में रहकर के क्या पढ़े हो? जो ज्ञान आपको मिला है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्रग्लधियाम सदगहा हित्वात्मपातम ग्रहमन्न कूपम वनम गतो यत हरिवां श्रेयत
ये घर गृहस्थी अंधा कुआं है, सूखा कुआं है, जो इसमें डूबेगा बिना मौत मारा जाएगा। समझदारी ये है किसको छोड़कर निवृत्ति मार्ग में जाए, भगवान का चिंतन करे, अपना कल्याण करे। हिरण्यकश्यप बिगड़ पड़ा। रे क्या पढ़ाया जाता है तुझे? बुलाया गुरुपुत्रों को, गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया। गुरुपुत्र कहते हैं महाराज मैं तो कुछ और पढ़ाता हूं, ये कुछ और पढ़ता है, पर आप मुझे एक अवसर दें, मैं इसे दंडित करूंगा, दोबारा ऐसा पाठ नहीं पड़ेगा। लेकर के आ गए। भय दिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद के अंदर कोई भय नहीं। कुछ समय के बाद प्रहलाद को फिर बुलवाया गया। जब प्रहलाद को बुलवाया गया तो हिरण्यकश्यप पूछता है, प्रहलादानुचितां तात स्वधेतं किंचिदुत्तमं काले नैतावत युष्मन् यदशिक्षत गुरोर्भवान्। है बेटा, आप गुरुकुल में रह के क्या पढ़े हो? आप जो पढ़ के आए हो वो मुझे बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी भगवत प्राप्ति के 9 मार्ग हैं। पहले तो घर गृहस्थी को अंधा कुआं बता रहे थे, और थोड़े से और आगे बढ़ गए, 9वां भक्ति पहुंच गए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। परमात्मा को पाने के 9 मार्ग हैं। ये जीव 9 में से कोई एक मार्ग भी अपना ले, उसका कल्याण हो जाता है। पहला मार्ग कौन सा है? भगवान की कथा। दूसरा मार्ग भगवान नाम संकीर्तन। तीसरा चलते फिरते भगवान का स्मरण। चौथा भगवान के चरणों की सेवा। पांचवा मार्ग भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाना। छठा मार्ग सबने भगवान को देखकर वंदन करना। सातवां मार्ग भगवान को स्वामी बना लो, खुददास बन जाओ। आठवां मार्ग भगवान को सखा, अथवा 9वां मार्ग तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में उठाकर कोप से नीचे फेंक दिया। गुरुपुत्रों को बुलाकर के डांटता है, बोले महाराज एक अवसर और दे दो। वहां से लेके गए। एक बार गुरुदेव कहीं गए हैं, प्रहलाद से कहते हैं देखो इन बच्चों का ध्यान रखना। दैत्य बालक सब के सब बैठे प्रहलाद के पास। भैया जो गुरुदेव मेरे हैं वही गुरुदेव आपके हैं, आप कुछ और पढ़ते हैं, हम लोग कुछ और। तो प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों मेरे गुरु ये नहीं है। फिर कौन है? बोले मेरे गुरु तो देवर्षि नारद है। आपके गुरु नारद जी? बोले हाँ। कब ज्ञान मिल गया? बोले जब माँ के घर में था। तो जो बताए हैं वो बताओ आप। तो बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। कौमार आचरे प्राज्ञ धर्मं भागवतानेह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। है मित्रों, मानव का तन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ होता हुआ क्षणभंगुर है। कब कहां कैसे खिसक जाए कुछ पता नहीं। और जिस पदार्थ को संभालने के लिए हमारा सावधान रहते हैं वो अंत में साथ नहीं देता। चलो बहन जी की इच्छा है तो